हाय स्कॉर्पियो। ये कंप्लीट लव रीडिंग होगी। एंड ऑफ नवंबर है। मैं सब क्लियरली देख रही हूँ आपका पास्ट पर्सन क्या सोच रहा है, उन्होंने क्या डिसीजन ले लिया है। करंट पर्सन जिसके दिल में आप हैं लेकिन लॉजिकल होके उन्होंने आपसे दूर होने का डिसीजन ले लिया है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स, पैसे आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है। सिंगल स्कॉर्पियो क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। कंप्लीट रीडिंग है। जिसने ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करे। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं जो मैरिड हैं, चुपचाप अपनी मैरिड लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। ये अच्छी, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब जो पास्ट पर्सन है आपका, आपको पता है कि वो आपको सीरियस नहीं ले रहा है कितने टाइम से। अब आई थिंक क्लियर भी हो रहा है। उस पर्सन की एनर्जी कह रही है सॉरी स्कॉर्पियो, मैं वापस नहीं आ सकता। क्योंकि मुझे क्लियर दिख गया है कि जो मेरा फ्यूचर है वो किसी और के साथ है। क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं भी है, उनके साथ कोई थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है कि वो किसी और के लिए मरे जा रहे हैं स्कॉर्पियो, नहीं। उनकी सोच बन गई है कि मुझे, मेरा फ्यूचर स्कॉर्पियो के साथ नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना है या मुझे एक स्टेबल लाइफ के लिए कुछ करना है। बट यहाँ पर मैं एक ऑप्शन की तरह हूँ स्कॉर्पियो के लाइफ में जब से ये स्टार्ट हुआ है। तो कुछ स्कॉर्पियो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते होंगे। तो ये पर्सन तो नहीं आ रहा आपकी तरफ, ये डिसीजन ले चुका है। ये होगी पास्ट पर्सन की बात। करंटली बहुत सारे स्कॉर्पियो जो सिंगल हैं उनको बाद में डिस्कस करते हैं, बट यही डिस्कस कर रहे हैं इसी रीडिंग में। ठीक है। अब यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी फाइनेंशियल एनर्जी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आने को जा रहे हैं स्कॉर्पियो। पैसे आएंगे, बस मुझे इतना दिख रहा है कि ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जितने भी आपने स्ट्रगल किए ना, लेकिन लास्ट का मैसेज ज़रूर सुनिएगा, आप सबके लिए एक ही मैसेज है। मैसेज अच्छा है ना, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में स्कॉर्पियो किसी से लव करते हैं, होल्ड बैक कर रहे, और क्योंकि आप कंफ्यूज थे, आपको नहीं पता था कि लव क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, किस तरीके से डील करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियो के माइंड में था कि यस ये ऑप्शन है। किसी ने रियलाइज़ कर लिया कि आप उसको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हो, उसने एक लॉजिकल डिसीजन लिया क्योंकि उसको हर्ट नहीं होना था, उसको हर्ट नहीं होना था। अब यहाँ पे एक ऑलरेडी कमिटेड पर्सन है और आप ऑलरेडी कमिटेड हो। तो यहाँ पे वो पर्सन कह रहा है या आप कह रहे हो हम सेम पेज पर नहीं है, और वो पर्सन कह रहा है आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आप डिले करते रहोगे ना, चुपचाप बैठे रहोगे, आप समझ रहे हो कि वो आएगा, वो नहीं आएगा स्कॉर्पियो, क्लियरली दिख रहा है। रिसेंट पास्ट में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई है स्पेशली, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर उसका पर्सन ने लॉजिकल होकर डिसीजन ले लिया है, ये डन है उनकी तरफ से। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं मैं कोई ऑप्शन नहीं हूँ, और हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सकते, और स्कॉर्पियो को मेरी बात समझ में नहीं आएगी। स्कॉर्पियो के जो माइंडसेट है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ मुझे लव है उनसे, मगर अब क्या कर सकते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियो भी अपनी फीलिंग्स होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सेम पेज पर नहीं हैं। और ये दोनों मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पर पास्ट ने और रिसेंट पास्ट ने डिसीजन ले लिया है कि वो खुद से आपकी तरफ नहीं आ सकते। मैच्योर स्कॉर्पियो, अगर ये फाइनेंशियल है तब भी आपको ही बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, अगर ये लव लाइफ है तो भी आपको ही बोल्ड डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि आपके पर्सन को नहीं पता कि आप दिल में जो सोच रहे हो, दिल में जो सोच रहे हो, बट वो कंट्रोल हो रहा है, सरफेस पे आने से पहले कंट्रोल हो रहा है। आपको उनसे लव है मुझे दिख रहा है, बस आपने कंट्रोल किया है। रीज़न जो आप दे रहे हो ना, वो लव के लिए तो कोई मायने नहीं रखते। लॉजिकल होकर आप सही हो, लॉजिकल होकर आप सही हो। तो यहाँ पर मैच्योर स्कॉर्पियो के लिए क्या एडवाइस है, किसी का वेट मत करें, आपको जो फील हो रहा है उसको लेके एक्शन करें, चाहे ये फाइनेंशियली हो, चाहे ये लव लाइफ है, चाहे आपकी फैमिली मैटर्स हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियो ऐसे हैं, आई नो
यहाँ पर उनको भी अपनी फैमिली को लॉजिकल होकर डील करना पड़ेगा। भागना बंद करें स्कॉर्पियो। मैं अपनी फीलिंग से भाग रहा हूँ, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, अच्छी बात है, पास्ट खुद ब खुद पास से मेरी जान छूट जाए खुद ब खुद। मैं चुप होके बैठा हूँ। पास्ट ने आपको ऑलरेडी आपके हाल पे छोड़ दिया है। रीसेंट पास्ट ने यही सोच लिया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। स्कॉर्पियो की सोच नहीं मिलती है हमसे, हमारी सोच नहीं मिलती एक दूसरे से। बट यह लव है, ये ट्रू लव है। स्कॉर्पियो ने एक डिसीजन बिल्कुल सही लिया। आप कह रहे हैं मुझे ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करने हैं प्रेजेंट मोमेंट में, बट ये कब तक होगा स्कॉर्पियो, ये कब तक होगा? अगर आप ये डिसीजन लेके बैठ गए कि आई एम ऑलरेडी मैरिड और वही काफ़ी है, तो ठीक है। अब आ जाते हैं सिंगल की तरफ। सिंगल स्कॉर्पियो प्रेजेंट मोमेंट में रियलाइज़ कर रहे हैं क्या बात है, मेरी लव लाइफ में क्यों कोई चेंज नहीं आता। आप हील कर गए। प्रेजेंट मोमेंट में दो टाइप के स्कॉर्पियो हैं, जिनको रिसेंट पास्ट में एक ऐसा पर्सन मिल चुका है, फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस, जो उन पे गिव अप नहीं करना चाहता। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में कुछ चेंज हुआ है यहाँ पे। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये पर्सन सिंगल है, अगर आप डिवोर्सी हैं, स्पेशली ऐसे केसेस हैं, या आप डिवोर्सी ना भी हो, सिंगल एनर्जी दिख रही है, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ अपने ऊपर और वर्क करें। उनको ये महसूस होने ना दें कि ईगो एंड प्राइड से डील कर रहे हो आप। लव लाइफ में जब भी कोई देख लेना कि यार इस पर्सन की तो ईगो और अनहा ऐसी है कि ये कुछ भी कह देता है, ये खुद अपने आप को नहीं देख रहा, ये मेरे फ्रेंड्स को कह रहा है, मुझे कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एनर्जी ये शो कर रही है। ये पर्सन अभी तक कह रहा है कि ओके मैं देख रहा हूँ स्कॉर्पियो को, मैं गिव अप नहीं कर रहा अभी, यस मुझे मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि स्कॉर्पियो आप मुझे सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्या स्कॉर्पियो की कोई अनहेल्दी एडिक्शन तो नहीं है जो मुझे ना पता हो? क्या स्कॉर्पियो का कोई रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं है जो मुझे ना पता हो? एकदम से किसी का जो अपना एक यकीन होता है ना, वो हिल गया है, और ये रिसेंटली हुआ है आजकल में। कोई कह रहा है आई डोंट नो फ्यूचर में स्कॉर्पियो हम साथ होंगे कि नहीं होंगे। यस मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, वो मुझे चाहिए, स्पेशली फायर साइन। एडवाइस ये है कि स्कॉर्पियो चुप होके ना बैठें, जो ज़रूरी बोलना है वो बोलें, जो ज़रूरी करना है वो करें। आपको पता है आपको अपने ऊपर भी वर्क करना है और प्यार से इस पर्सन के ऊपर भी वर्क करवाना है। इससे आप प्यार से डील कर सकते हैं, इसको प्यार से आप इसको जीत सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप जिससे भी डील कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में लव लाइफ में खुद ही बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे स्कॉर्पियो। कोई नहीं आ रहा आपकी हेल्प करने, क्योंकि लोग दी एंड पता है ऐसी सोच पे कर रहे हैं कि स्कॉर्पियो और मैं सेम पेज पर नहीं हैं, इसलिए स्कॉर्पियो को समझ नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन जो फायर साइन है, जो आपको मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपके साथ रेडी है, इसकी सोच भी कुछ दिनों में ऐसी बन गई। मैंने पहले भी कहा था 3 to 5 वीक्स, ये जो भी अपनी लव लाइफ में एक्टिव हुआ है अपनी मैरिज के लिए 3 to 5 वीक्स, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने पार्टनर का एतमाद जीतने के लिए। तो अब ये आप पर है, आप जीत लेंगे तो ये पर्सन आपका हुआ, रियली। ओके, अब है वो सिंगल स्कॉर्पियो जिनको न्यू लव चाहिए। यार सिंगल स्कॉर्पियो, या तो आपके पास एक ऑप्शन है प्रैक्टिकल हो कि आप अपने लिए कुछ करें, ऐसा पर्सन चूज़ करें जो पहले पास्ट में आपने जैसा चूज़ नहीं किया था। अपनी चॉइसेस को चेक करें जहाँ पर आप जाके हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो आप किस तरह चूज़ करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर, ऐप्स पर किस तरीके से आप सर्च करते हो, या आप ऐसे एक्टिव हो जाते हो कि ओके अरेंज मैरिज कर लेते हैं। ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको बोल्ड स्टेप्स खुद लेने पड़ेंगे। मैं बता रही हूँ ना कि इन दी एंड सब लोग ये मैसेज सुन के जाएँ कि सारे स्कॉर्पियो, आपकी कोई भी एज है, आप यंग हो, आप सिंगल हो, आप डिवोर्सी हो, आप मैरिड हो, आपको किसी मैरिड पर्सन से लव हो गया, किसी मैरिड पर्सन को आपसे लव हो गया, इन दी एंड सबके लिए डिसीजन मेकिंग जो है वो ये है कि यस मुझे बोल्ड स्टेप्स लेने हैं। जिसको छोड़ना है उसको छोड़ देना है, जो चाहिए उसको बताना है यार तुम चाहिए हो। यूनिवर्स कह रही है स्कॉर्पियो, जहाँ भी जो चेंज लाना है तुम खुद लेके आओगे, ठीक है। मुझे नहीं पता, खुद बोल्ड होके
लेना पड़ेगा। चुपचाप अगर बैठना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा पास्ट से, सब कुछ न्यू करना पड़ेगा और सब कुछ न्यू। क्लियरली मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि कोई नहीं आ रहा आपकी हेल्प करने को, क्योंकि अगर कोई आपको छोड़ रहा है ना तो वो इस सोच के साथ छोड़ रहा है, मैं स्कॉर्पियो को नहीं चाहिए हूँ। करंट पार्टनर जो कि मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपके साथ रेडी हुआ है, उसका बिलीव सिस्टम भी नहीं। यहाँ पर उसका जो एक, क्या कहूँ मैं, एक वो था ना कि यस ये हो जाएगा, वो कह रहा है वेट देखते हैं क्या ये हो जाएगा। वो पार्टनर जो ऑलरेडी चुप हो गया पास से, उसको तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा रिन्यूअल का। वो आएगा भी तो मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ लव है, और मुझे दिख भी नहीं रहा कि कोई आ रहा है। जिसने आपसे लव किया था वो तो नहीं आ रहा, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो ये है एंड ऑफ नवंबर। यूनिवर्स कह रही है अपने लिए खुद बोल्ड स्टेप्स लो। अपनी फीलिंग्स कंट्रोल मत करो, अपने इमोशंस कंट्रोल मत करो, जो दिल से करना चाहिए वो कर लो, क्योंकि ये एंड ऑफ साइकिल है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल।